हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदा का कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा जो है ना वो घर और मेरी घर की रूटीन तो मैं आपसे शेयर करने जा रही थी कि किस तरह से मैं अपने घर की हर चीज़ को बजट में रखते हुए अरेंज करती हूँ। तो यहाँ मैं ना टोकरी के अंदर सामान संभालने जा रही थी। यहाँ मैंने सर्फ़ लेके आई थी, 2 किस्म के सर्फ़ लेके आई थी, एक महंगे वाला थोड़ा और एक थोड़ा सा सस्ते वाला। तो इन दोनों को मिक्स करके ना तो मैं ये कपड़ों में डालती हूँ। तो बचत करने का जो तरीका है ना वो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो काम कर रहा होता है। वरना अगर हम बेढंगी तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं या फिर ऐसे ही ला के फेंक देते हैं तो इस तरह से एक तो चीज़ें हमें जगह से नहीं मिल रही होती और दूसरा ये होता है कि फिर वही चीज़ें जो है ना वो बिखर रही होती है, इधर उधर ख़राब हो रही होती है। और यहाँ देखिए मैं कपड़े धोने वाला ना ये छोटा सा साशे लेके आई थी। ये सिर्फ 20-30 रुपए का आया था और ये काफ़ी अच्छा था। इसकी मतलब स्मेल अगर आपके कपड़ों में से आए या फिर ऐसे का हो जाए, जिन कपड़ों को नए कपड़ों को के अंदर अगर आप इनको डालेंगे ना तो इसके साथ ना बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो खुशबू आ रही होती है। और यहाँ मेरा जो है ना ये सामान सारा समेट के मैंने इस टोकरी के अंदर रख दिया। आपको पता है मैं हमेशा सामान ला के इसी टोकरी के अंदर भर रही होती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना सब चीज़ें जो है ना वो एक जगह पे रहती है और जब मुझे चाहिए होती है ना तो सब चीज़ें मुझे आराम से मिल जाती हैं। और यहाँ देखिए मैं ये भी लेके आई थी, ये मैं डब्बे लेके आई थी 2, क्योंकि पिछले डब्बे के अंदर ना एक के अंदर मैंने अचार भर लिया और दूसरा भी बस ऐसे ही एसी के पानी के लिए इस्तेमाल कर के लिए मैंने रख लिया। तो फिर डब्बे कम हो गए थे तो चीज़ें मेरी इधर उधर बिखर रही थी। तो ये 100 रुपये की ना बचत बाज़ार से मैं लेके आई थी। तो इस तरह से ना ये चीज़ें जो है ना वो मेरी इधर उधर जो राशन का सामान है वो बिखरने से बचता है और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो यहाँ मैंने जो थोड़ी सी ना ये देखिए यहाँ मैंने सिलेंडर भी रखा हुआ है तो मैं इसके नीचे ही इसको रख देती हूँ, यहाँ से निकाल के फिर ऊपर रख लेती हूँ। चूल्हे के ऊपर ही रख के मैं पकाती हूँ। और आज मैंने खाना बनाया था आलू चिकन, क्योंकि मेरी बहन और उसके बच्चे आए हुए थे तो बस इसलिए इससे ना मैं थोड़ा सा खाना बना रही थी। तो बस इस तरह से फटाफट से काम निपटा रही थी। और ये देखिए ये धनिया और पुदीना, इससे जो है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना फ्लेवर आता है। धनिया और पुदीना से ना अगर आप डालते हो ना चिकन में स्पेशल तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ रहा होता है। और यहाँ साथ में मैं बॉयल कर रही थी चावल भी, और इसके अंदर मैंने शोरबे वाले सालन बनाया था, क्योंकि बड़ा बच्चे ना बस ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि कम मिर्ची मसाले वाली हों। और इसलिए मैंने ना बस थोड़ा सा शोरबे वाले चावल बनाए और शोरबे वाला सालन बनाया और उबले चावल बनाए। तो इस तरह से बच्चे ना बड़े ही शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि ये लाइट होता है, फिर इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, वरना बिरयानी वगैरह बच्चों के लिए ना मुश्किल होती है। तो मैं इसलिए ना मैंने बस ऐसा ही खाना बनाया था कि जो बच्चे शौक़ से खा लें। और यहाँ मैंने किचन की भी कुछ नई सेटिंग की है। ये मैंने स्टैंड रखा है क्योंकि आपको पता है मेरा किचन भरा रहता है बर्तनों से, और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा बखेरा हो रहा था। तो साथ ही साथ मैं खाना बना रही थी और साथ ही साथ देखिए मैंने सारा समेट के ना यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के खाना भी मेरा तैयार हो गया। और यहाँ से मैंने अच्छे से सफाई वगैरह भी कर ली। तो इस तरह से मेरे एक ही टाइम में 2 काम हो गए। तो इस तरह से मैं बचत करके अपने घर को भी चला रही होती हूँ और दूसरा ये कि टाइम की भी बचत कर रही होती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो खाने पीने की चीज़ें उन्हीं में आप जो है वो बचत करें। अगर आप जल्दी से 1 से 2 काम करती हो तो इस गर्मी के मौसम में आप जल्दी से फ़ारग हो जाते हो। देखिए चावल भी मेरे तैयार हो चुके थे और बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो के अच्छे से समाट के रख लिए। तो यहाँ देखिए चावल भी मेरे अच्छे से बन चुके थे, क्योंकि बच्चे ऐसे ही चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अगर बच्चों को फिर भी मसला हो तो वो चावल के अंदर चीनी भी डाल के खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सारा जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ अच्छे से करके रख लिया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना सारी सफाई वगैरह करके रख ली थी, कि साथ ही साथ मैंने सोचा जितनी देर मैं यहाँ पे खड़े होकर बनाऊँगी ना उतनी देर में मेरा सारा साफ़ हो गया और मेरा खाना भी बन गया। तो इस तरह से एक टाइम में मेरे 2 काम निपट गए, क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे तो फिर मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो रही है। पता नहीं क्यों मौसम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है कि थोड़ी बहुत ना तबीयत जो है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ना सुस्त सी लग रही है। तो बस आज का काम मैंने फटाफट से इसी तरह निपटाया। और यहाँ बस ये है ना कि आप जब भी अपने काम को करने लगते हो ना तब थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। इधर उधर की जो चीज़ें हैं ना
जिस तरह से आपका काम सिमटता जाता है ना, आपका दिमाग भी थोड़ा जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। वरना काम को देख देख के ना गर्मी के मौसम में ना तो किचन को में जाने का दिल चाह रहा होता है, ना काम करने का दिल चाह रहा होता है। तो इस तरह से बस फटाफट से ना मैं दो काम मैंने कर लिए थे ताकि मेरा खाना और मेरे बर्तन वगैरह रेडी हो जाएं। तो सफाई वगैरह भी अभी करनी थी मुझे। तो ये देखें यहाँ पे बस अंदर आई तो सारा बस अपने खिलौनों के साथ लगी हुई थी, क्योंकि संडे का दिन था तो मेहमान भी आए हुए थे और ये भी अपने खिलौनों के साथ इस तरह से ना स्लाइम से ये लोग बनाते हैं इन खिलौनों को। तो इस तरह से ना बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में लाजमी आप डालें। ये मेरे बेटे बनाते हैं और सारा बहुत देख देख के ना खुश हो रही होती है, वो भी इनके साथ लगी रहती है। तो इस तरह से ये अजीब अजीब से कार्टून बना रहे थे और शक्लें बना रहे थे। हालांकि मैं इनको मना करी थी कि कुछ अच्छी चीज़ बनाओ, लेकिन बच्चे ना बस अपने जो है ना लगे रहते हैं अपने ही दुनिया। और यहाँ देखिए ये सुबह का तो यहाँ देखिए सुबह का टाइम ये खाना पीना हुआ और फिर मैंने सब्ज़ियाँ जो लाई हुई थी ना सैटरडे बाज़ार से, तो मैंने सोचा सबसे पहले अब सब्ज़ियाँ भी रख लूँ, क्योंकि फिर आपको पता है अगर थैली में सब्ज़ियाँ पड़ी रहे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ियों की जो रूटीन है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने सब सब्ज़ियों को ना बास्केट के अंदर रख लिया, ताकि फ़्रिज के अंदर जब ये पड़ी होती है ना तब मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कब निकालनी है और कैसे निकालनी है। और यहाँ आलू प्याज भी मैं लेके आई थी, तो मैं एक हफ़्ते का जो सामान है ना वो इकट्ठा ही ले आती हूँ। और ये धनिया और पुदीना भी था, क्योंकि अगर आप एक हफ़्ते की सब्ज़ी लेके आते हो ना तो ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको समझ आ रही होती है कि कौन सी चीज़ आपने कब खानी है। और यहाँ मैं मसाला भी लेके आई थी। ये मसाले में मैंने ज़ीरा और हरा धनिया और ये काली मिर्ची वगैरह लेके आई थी। तो ये मैं इनको ना मिक्स मसाला बनाऊंगी और इनको पीस के रख लूँगी, तो इसके साथ ना बहुत ही मज़े का खाना बनता है। तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि मौसम के लिहाज से ना फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करना लाजमी होता है। तो ये एक हफ़्ते के लिए मेरे लिए बहुत होगा कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिकन लेके आ जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रूट्स भी और बच्चे खाते रहते हैं, फिर बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ करेले वगैरह और फलियाँ और भिंडी लेके आई थी और ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी ताकि ना मेरे लिए इजी हो जाए। और यहाँ देखें ये मैं ट्रे लेके आई थी 200 रुपये की, जो कि बहुत ही प्यारी ट्रे थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसकी क्वालिटी अच्छी थी। और यहाँ कप भी लेके आई थी। तो कप जो है ना वो मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि जो कप्स थे ना मेरे पास वो खाने मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना घर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही कर रहे थे। तो मेहमानों के लिए ना कप लाना ज़रूरी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ना बस नॉर्मल से कप लेके आई हूँ। ये 400 रुपये के आए थे मेरे कप, 450 तक बोलते रहे लेकिन 400 तक आ जाते हैं। यहाँ से सैटरडे बाज़ार से मैं लेके आई थी। तो इस तरह से बस ये है कि थोड़ा सा आपका ना अच्छे बर्तनों में अगर आप किसी को खाना पीना दे रहे होते हो ना, तो एक तो आपका ख़ुद भी मुतमीन होती है और आने वाले की भी इज़्ज़त होती है कि आप उनको अच्छे बर्तनों में नए बर्तनों में खाना दे रहे हो। तो यहाँ मेरा 600 में ना चाय का जो लेके आई ट्रे और कप, क्योंकि ये मेरे ख़त्म हो चुके थे ट्रे और कप। ट्रे भी टूट चुका था और कप भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैंने ना ये नए बाय किए। और यहाँ देखिए यहाँ मैं लेके आई थी जो कपड़े वगैरह ख़राब ना हो आपके, ये जो आप खाना बनाते वक्त या बर्तन धोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। तो इसे अप्रैल को मैं लेके आई थी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि सर्दी में तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, गर्मी में भी आएगा लेकिन सर्दी में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये मैं सैटरडे बाज़ार से लेके आई थी, बिल्कुल नया है, आपने देखा होगा कि मैंने अभी इसको खोला है। तो ये 100 रुपये का मैं लेके आई थी, क्योंकि ये उसकी ना सेल लगी हुई थी, तो सेल के अंदर से मैं लेके आई थी 100 रुपये का। तो ये अच्छा जो है ना वो कंफर्टेबल होता है कि आपके कपड़े वगैरह भीगते नहीं हैं। तो यहाँ सारा करी थी बर्थडे का, आपको तो पता है सारा बस जब भी 2-4 बच्चे देख लेती हैं या उसका दिल चाहता है तो वो बर्थडे करना शुरू हो जाती है। अभी उसकी बर्थडे हो या ना हो तो इस तरह से वो बर्थडे करती है। बस अपने जो है ना वो कज़न के साथ ये बर्थडे कर रही थी, खाला के बच्चों के साथ। और यहाँ बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो लोग भी आए हुए थे। तो इस तरह से बस ये लोग ना फिर अपने पापा को बोल देती है कि बस मुझे बर्थडे करनी है और फिर पापा इसके लिए केक लेके आ जाता है। तो मेरा बेशक मेरा घर जैसा भी है, जो भी है, जैसे भी हम लोग जो है ना वो कर रहे होते हैं, मैं हर चीज़ की कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपके साथ हर चीज़ को अपने को शेयर करने की कोशिश करती हूँ।
तो मैं बस अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही होती हूँ और मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ बस वही सुबह की रूटीन थी ये, क्योंकि सुबह सुबह केक काटा जा रहा था। ये सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था। तो सारा केक काट रही थी और बच्चे भी बस देखे खुश हो रहे थे। तो इस तरह से ना ये जो लम्हे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यादगार होती है हमारे अपनों के लिए, जब हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जो है खुदा